पृथ्वी पूजन के पश्चात चंदन धारण, मस्तिष्क हमारा शांत रहे, इसमें अनुचित आवेश ना ले पाए। मस्तिष्क हमारे शरीर का संतुलन बिठाने वाला की शक्ति है, केंद्र है, इसमें श्रेष्ठ तत्व प्रतिष्ठित हों। मातृभूमि की दिव्य कीर्त की रज अनामिका उंगली में यह ले लेंगे और मंत्र के साथ आज्ञा चक्र दोनों भ्रिकुटियों के मध्य में लगाएंगे, शीतलता का भाव करते हुए। का है, वास्तव में ये संकल्प सूत्र है। शक्ति स्वरूपा देवियों, देवतुल्य भाइयों, सभी हमारे दूर दूर से आए हुए कार्यकर्ता भाइयों बहनों, शांति मंच के, विश्वविद्यालय के हमारे सभी यहाँ के कार्यकर्ता भाई, छात्र छात्राओं, ये जो दीपावली पर्व है ये नवसृष्टि पर्व है। सस्य का मतलब होता है SASYA, सस्य का मतलब होता है नई फसल। नई फसल के आने के पहले का पर्व। जो श्रावणी फसल है उसके आने का समय हो गया है, तो उसके पहले यज्ञ करते हैं, तो दीप यज्ञ करके उसके माध्यम से उसका स्वागत करते हैं, उसका संस्कार करते हैं। संस्कारीकरण की प्रक्रिया हमारी संस्कृति में चिर पुरातन काल से मानी जाती रही है, और ये कहा जाता रहा है कि संस्कार के माध्यम से ही जब फसल तैयार होगी तो वो फसल सबके लिए उपयोगी होगी। संस्कार हमारी भारतीय संस्कृति की चिर पुरातन मान्यता है, चिर पुरातन हमारी परंपरा चली आ रही है कि किसी भी चीज को अगर खराबना है, चाहे वो व्यक्ति हो, आत्मा हो, चाहे शिष्य हो और चाहे वो धातु हो, उसको संस्कार के माध्यम से पकाना चाहिए। तो ये संस्कार है जिसके माध्यम से फसल को संस्कारित किया जाता है, दीपावली के माध्यम से, दीप पर्व के माध्यम से, उजास पर्व के माध्यम से, और उसके बाद उस फसल को ग्रहण किया जाता है। इसलिए आप जब आज प्रसाद लेंगे, खीर बताशे का जो प्रसाद होता है उसके साथ थोड़ी सी जो धान की फसल होती है उसके भी दाने होंगे। तो किस लिए है? क्योंकि संस्कारित किए जाते हैं जलते हुए दीपों की अग्नि में, उनके साथ किया जाता है। मीठा तेल या घी का दीपक होता है और उस दीपक की ज्योति में इसको संस्कारित किया जाता है। भाइयों बहनों, हमारी भारतीय संस्कृति की विलक्षण परंपरा है। हमारे यहाँ पर्वों की एक अनंत श्रृंखला है। पर्व यानी मिठास, पर्व यानी पोर यानी यहाँ सबसे ज्यादा मीठा हो। कभी आपने गन्ना देखा है? गन्ना देखा है तो उसकी गांठ देखी आपने? उस गांठ में सबसे मीठा पर्व होता है। जो समझदार होते हैं वो गांठ की तरफ से खाना चालू करते हैं, और जो बुद्धू होते हैं वो ऊपर से खाना चालू करते हैं, ठीके से चालू करते हैं। जो जिसको खाना है, एक ही पीस खाना है, तो उसे नीचे से खाना चालू करेगा, तो मीठा पर उसको मिलता चला जाएगा। हमारी संस्कृति में मिठास ही मिठास, पर्व त्योहार हमारी संस्कृति की मिठास के प्रतीक। विदेश में चले जाओ तो आपको वहां पे 2-3-4 पर्व मिलेंगे, फादर्स डे, मदर्स डे, क्रिसमस और एक आध ईस्टर है, कुछ है, जैसे कोई 8-10-6-7 पर्व है, ज्यादा नहीं। बाद में ग्रीटिंग कार्ड दे दिया जाता है और ग्रीटिंग कार्ड देकर समाप्त हो जाता है। एक हेलोवीन होता है जिसमें कि वो कद्दू टांग लेते हैं, तरह तरह से वेशभूषा धारण करते हैं। हमारे देश में भी आ गए पर्व, हम भी विदेश की नकल करने लगे। पर तो दीपावली जो है ये अपने आप में बड़ा शानदार पर्व है। वैश्यों का पर्व माना जाता है। वैश्यों का पर्व इसलिए कि हमारी आर्थिक समृद्धि का स्वरूप खाका बनाने के लिए सबसे सही समय है। विजयादशमी के दिन राज्याभिषेक हुआ, क्षत्रियों का पर्व है, और ब्राह्मणों ने इसको निर्धारित किया श्रावणी पर्व पर। इसलिए जिनके पास ज्ञान था उन्होंने श्रावणी को निर्धारण किया, श्रावणी ने रक्षाबंधन, और उसके पश्चात उन्होंने संस्कृति की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधने का संकल्प दिलाया, हमारे संकल्प कराया। विजयादशमी आई तो विजयादशमी में हम लोग अपने आप को संकल्पित करते हैं कि राष्ट्र की रक्षा करेंगे। तो राष्ट्र की रक्षा होगी तो उसके बाद हमारी समृद्धि की रक्षा कैसे होगी? इसलिए हिसाब किताब, खाता, बही बजट, पूरा के पूरा ये सब रखने
तो हमारा जो जीवन है वो व्यवस्थित होना चाहिए। हमारे अर्थ संयम के माध्यम से हम अपने आप को बजट को व्यवस्थित बनाए, इसके लिए ये पर्व आता है। इस पर्व के साथ अकेला नहीं आता है, 5-6 पर्व साथ लेके आता है। धनतेरस जो धन्वंतरि जयंती है, धन्वंतरि का प्राकट्य, उसके अगले दिन रूप चतुर्दशी, कोई कहते हैं उसको नरक चतुर्दशी, नरकासुर का वध हुआ था इसलिए नरक चतुर्दशी, कोई कहता है काली चौदस, काली का प्राकट्य हुआ था इसलिए काली चतुर्दशी, जो भी कह ले, परंतु चतुर्दशी एक पर्व के रूप में, जिसको छोटी दिवाली कहते हैं, छोटी दिवाली के रूप में आता है। उसका तीसरा दिन है दीपावली, जो कि सबसे बड़ा पावन पर्व माना जाता है, जो आज के दिन बड़ा विलक्षण है। सवेरे भी करीब 11-12 बजे तक हमारी रूप चतुर्दशी रही और शाम को दीपावली है। आज दोनों पर्व एक साथ मनाए जा रहे हैं, छोटी और बड़ी दिवाली। ऐसा योग करीब 29-30 साल में एक बार आता है, ऐसा एक पर्व आया है। इसके बाद अगला दिन गोवर्धन पूजा बनाते हैं हम लोग। भगवान ने गोबर के धन के रूप में प्रतिष्ठा की थी गोवर्धन पर्वत की, और उसके माध्यम से उन्होंने गौ माता की रक्षा का संकल्प लिया था। कल शाम को 5 बजे जब आप हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के ग्राम प्रबंधन विभाग में जाएंगे तो वहाँ बहुत सुंदर आपको दृश्य देखने को मिलेगा, जहाँ गोवर्धन की पूजा होती है, गौ माता की पूजा होती है। वो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में गौ संवर्धन का हमारा जो एक तरह से कहा जाए योगेश्वर श्री कृष्ण ने जो प्रचलन चलाया था वो अभी भी चल रहा है। उसके पश्चात भैया दूज, यम द्वितीया, जिसमें कि भाई और बहन एक दूसरे को प्यार के सूत्रों में बांधने का संकल्प लेते हैं। इसके बाद भी है 3 दिन तक चलने वाली छठ का सूत्र छठ चलती है। सूर्य षष्ठी व्रत मनाया जाता है छठे दिन। इसके बाद भी और पर्व है, पर्व ही पर्व है। इसके बाद चंद्रमा जब फुल पाया जाता है तो वो हमारी देव दिवाली कहलाती है और उसका नाम है गुरु नानक जयंती। ये जो श्रृंखला है हमारे अनंत काल तक चलने वाली, इसमें कुछ सघन श्रृंखला है, उसमें ये पर्व है, इसलिए इस पर्व की विशेषता है। आज के दिन हम महालक्ष्मी का पूजन करते हैं। महालक्ष्मी का पूजन क्यों करते हैं? क्योंकि लक्ष्मी हमारे घर में आनी चाहिए। सारा संसार लक्ष्मी पर निर्भर है। आपकी जेब में पैसे नहीं है और आप बाजार में चले गए, आप किसी काम के नहीं तो खरीद नहीं सकते। ललचाई हुई निगाहों से बाजार को देखते हुए आप निकल जाओगे और आपके पास कुछ भी नहीं। सारे का सारा पश्चिम का संसार बाजार पर निर्भर है और भारत का व्यापार पूरा का पूरा, भारत का सारा संसार, भारत का सारा दैनंदिन जीवन व्यवहार वो परिवार पर निर्भर है। भारत परिवार की व्यवस्था पे चलता है और विश्व जो है बाजार की व्यवस्था पे चलता है। पर हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने व्यापार की उपेक्षा नहीं की। उन्होंने कहा नहीं, महालक्ष्मी की यदि पूजा करेंगे तो महालक्ष्मी आपके जीवन में आएगी और आपके जीवन में आएगी तो जो टिके वो इस लक्ष्मी, जो नहीं टिके वो धन, जो टिके आपके घर में वो महालक्ष्मी, जो आपके घर में व्यसनों के से आपको दूर रहने का संदेश दे, आपको विभिन्न प्रकार के तरह की जो ऐसी चीजें हैं जिनसे बचाए, जिनका नाम है नशा, जिनका नाम है जुआ, जिनका नाम है दुनिया भर की रातों रात करोड़पति बनने की खोज में तरह की लॉटरी के टिकट खरीदना और अपने पैसे को नष्ट करना। ये क्या है? ये फालतू की चीजें हैं जिनसे कि आदमी अपना धन नष्ट करता है। किसी के पास कुबेर की संपदा भी हो तो भी उसको नष्ट कर सकता है, क्योंकि उसको विवेक नहीं। इसलिए लक्ष्मी की पूजा को विवेक के साथ मनाया जाता है। विवेक के प्रतीक गणेश है और गणेश परमात्मा चेतना के प्रतीक है। कई बार लोग कहते हैं कि गणेश तो शिव जी के दरबार के हैं, शिव जी के पुत्र हैं, और वो लक्ष्मी जी के साथ कहां से आके बैठ गए? दो परिवारों में आपस में क्या समन्वय है? हाँ, ये अवतारी चेतना है। परमात्मा चेतना का जो गण में, अंश में, कण में, हर मॉलिक्यूल में जो प्रतीक है मौजूद, वो गणपति है और गणेश यानी विघ्न निवारक, गणेश यानी विवेक के प्रतीक, विवेक के नायक हमारे गणेश। विवेक की कसौटी पे कस के हम खर्च करेंगे, हर चीज के खर्च करने के पहले सोचेंगे, तब तो हमारे पास लक्ष्मी रुकेगी, नहीं रुकेगी। इसलिए विवेक की पूजा, लक्ष्मी गणेश की पूजा पहले, उसके बाद लक्ष्मी की पूजा, ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। जब हम पूजा करते हैं विद्या की तो सरस्वती के साथ गणेश बैठ जाते हैं, और जब पूजा करते हैं भगवान पार्वती की तो वहां बैठ जाते हैं। गणेश जी सब जगह सभी ओर समझाते हैं। इसलिए ये जो आज का पर्व है महालक्ष्मी पर्व का पूजन, ये बड़ा विशेष है। लक्ष्मी के साथ जुड़ी एक बहुत बड़ी कथा है, विलक्षण कथा है, इस बार मैंने अखंड ज्योति में दी है, वही ढूंढ के निकाली पुराणों की कथाओं में से आपको सुना देता हूँ। मालूम नहीं आपको नवंबर के अखंड ज्योति पढ़ने को मिली कि नहीं मिली। लक्ष्मी दक्ष, प्रजापति दक्ष की लाडली पोती कही जाती है।
नातिन कही जाती है, बेटे की बेटी। प्रजापिता दक्ष प्रजापति जो है उनके बेटे का नाम है, आप सब जानते हैं, भृगु ऋषि। इसलिए भृगु ऋषि की पुत्री होने के नाते वो भार्गवी के नाम, लक्ष्मी का नाम भार्गवी, एक नाम भार्गवी। उनकी माता का नाम है, एक ख्याति नाम से उनकी माता है, माँ ख्याति है, पिता उनके भृगु। मैं जितना बोल रहा हूँ ये कथानक बड़ा रोचक है, रोमांचक है, ताकि आपको पता चलेगा दीपावली पर्व क्यों मनाते हैं। दीपावली पर्व मनाने के पीछे कितनी बड़ी परंपरा है, विलक्षण परंपरा। इसके साथ साथ बड़ी विलक्षण बात है कि एक बार ऋषियों ने मुनियों ने तय किया कि धैर्य शक्ति किसके पास है। धैर्य शक्ति तय करने के लिए उन्होंने एक निर्धारण किया कि महर्षि भृगु इसके लिए यात्रा करें और तीनों देवों को देखें किनके पास। ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा नाराज हो गए, अरे भाई तू मेरे छाती पे लात मार रहा है, तो शर्म नहीं आती, दुष्ट, भाग जाए ऐसे। शिव जी के पास गए तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गए, वहां से भी आ गए, कभी दोनों के दोनों सहनशील नहीं। तीसरे विष्णु के पास आए तो विष्णु महालक्ष्मी पंखे जल रही थी और भगवान विष्णु शिव सागर में सोए थे, उन्होंने जाकर उनकी छाती पे लात मारी। सोया रहता है हमेशा, उठ, ऋषि है, ऋषि तो भगवान से बढ़ के होते हैं, अवतारी चेतना से बड़े होते हैं। लक्ष्मी वहां पंखा चल रही थी, इतनी जोर से लात मारी कि वो निशान हो गया। अभी भी ऐसा भगवान विष्णु का जहां पर विग्रह बनाया जाता है वहां उनके निशान दिखाया जाता है, भृगु की लात का निशान। भृगु की पुत्री वहां लक्ष्मी बैठी हुई है और उस लक्ष्मी ने भृगु के ऊपर भृगु को श्राप दे दिया, हे ब्राह्मण, तुमने मेरे पति का अपमान किया, तुमने अवतारी चेतना के प्रतीक भगवान विष्णु का अपमान किया, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि आज से मैं किसी ब्राह्मण के घर, किसी ऋषि के घर में नहीं निवास करूंगा। लक्ष्मी का श्राप सुनकर के विष्णु भगवान वो हो गए, बड़े उसमें आ गए कि क्या हो गया भाई, तो बड़ा नाटक बड़ा गड़बड़ा गया। और लक्ष्मी जी ने बड़ा बड़ा श्राप दे दिया किसी ब्राह्मण के घर में। ब्राह्मण अर्थात कोई वंश नहीं, ब्राह्मण अर्थात कोई जाति नहीं, ब्रह्म की अर्चना करने वाला व्यक्ति यदि गरीब रहेगा तो कैसे काम चलेगा, और वो निर्धन रहेगा, लक्ष्मीहीन रहेगा तो कैसे काम चलेगा। तो पहले तो पिता ने स्तुति की, पिता ने जो स्तुति की उसके पश्चात भगवान विष्णु ने स्तुति की। भगवान विष्णु और पिता की स्तुति मिलकर श्री सूक्त बना। श्री सूक्त के जो 29 श्लोक हैं वो ऋग्वेद में आते हैं 10वें मंडल में, और इन श्री सूक्त को यदि कोई पढ़ता है तो उसके यहाँ महालक्ष्मी हमेशा विराजमान रहती है, ऐसा कहा जाता है। उन्होंने कहा कि इस श्री सूक्त का जो पाठ करेगा महालक्ष्मी वहां हमेशा विराजमान रहेगी। लक्ष्मी प्रसन्न हो गई श्री सूक्त का पाठ सुन करके, और श्री सूक्त निकला भृगु के मुंह से निकला तो भृगु से माफी मांगी उन्होंने कि पिताश्री, मैंने बिना कोई सोचे समझे आपके सामने मैंने ऐसा इतना कोई बोल दिया, मैं अपने पति का अपमान नहीं सहन कर पाई। तो उन्होंने कहा भृगु ने कि ये तो श्री सूक्त का वो होना, आविष्कार होना, जिससे कि हर व्यक्ति को इसका वो मिल सके, लाभ मिल सके। हर कोई व्यक्ति जो ब्राह्मण बनना चाहता है, हर कोई व्यक्ति जिसके जीवन में ब्रह्म ज्ञान पाने की जिज्ञासा है, वो श्री सूक्त का पाठ कर सकता है। तो श्री सूक्त अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत विलक्षण है श्री सूक्त। उसका पाठ भी मिलता है, रिकॉर्ड भी मिलता है, उसकी सीडी भी मिलती है। ये हमारे गुरुदेव का जो ऋग्वेद का जो भाष्य है उसमें भी चौथा वाला जो भाग है ऋग्वेद का, उसमें अंतिम उसमें स्टेज मिलता है। ये मैंने इसलिए बताया कि महालक्ष्मी भी श्राप दे सकती है और श्राप को विमोचन करने के लिए श्री सूक्त का पाठ बताया गया। इसके अलावा दीपावली पर्व का महत्व पूछने के लिए भगवान विष्णु ने कहा कि हे महालक्ष्मी, तुम अपना रहस्य बताओ। रहस्य सुनने के लिए श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ आए। श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ आए, ब्रह्मा ब्रह्माणी के साथ आए और शिव पार्वती के साथ आए, और महालक्ष्मी उनको अपनी स्तुति सुना रही, अपनी बात बता रही, अपनी महिमा। बोले मैं महालक्ष्मी हूँ, मैं महाकाली हूँ, मैं महासरस्वती हूँ, मैं ब्रह्मा के साथ महासरस्वती के रूप में मौजूद हूँ, और मैं शिव के साथ पार्वती के रूप में मौजूद हूँ, और मैं ही आदि शक्ति हूँ, मैं ही आदि शक्ति हूँ।